दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पहले खबर में देखिए बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी देखिए बीपीएससी कंबाइंड 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। यह पहली परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी, जिनमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी शामिल है। वह देखिए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजित होने की संभावना है। 15 नवंबर को पीटी का रिजल्ट निकलेगा और 9 से 16 दिसंबर तक इसकी मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। कुल 346 रिक्तियों पर इससे नियुक्ति होगी। प्रारंभिक परीक्षा से पहले प्राप्त अधियाचना के शामिल होने से रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या एक सीमा से अधिक होने पर 2 या अधिक पालियों में भी परीक्षा ली जा सकती है। बिहार में एक्टिव हुआ मानसून, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना सहित राज्य भर में मानसून की सक्रियता बढ़ने से झमाझम बारिश हुई है। इससे उमस वाली गर्मी से निजात मिलने के साथ साथ किसानों को खेती बाड़ी में भी आंशिक राहत मिली है। बारिश की सक्रियता और बादलों की आवाजाही से राज्य के अधिकतर शहरों का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच पहुँच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पटना सहित राज्य भर में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसी दौरान 1 से 2 जिलों में गरज तड़क की स्थिति बनेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार को 9 जिलों में भारी बारिश जबकि 4 जिलों में अत्यधिक यानी बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुरुवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, खगड़िया में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बड़ी खबर में देखिए अमित शाह का 2 महीने बाद फिर बिहार दौरा, आज ललन सिंह के इलाके में गरजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने बाद फिर बिहार आ रहे हैं। गुरुवार यानी आज 29 जून को उनकी लखीसराय में जनसभा प्रस्तावित है। यह इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आता है। यहाँ से अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद है। बीजेपी ने जेडीयू से यह सीट छीनने की रणनीति तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार सकती है। अब तक यहां से बीजेपी के सहयोगी दल लड़ते आए हैं। इससे पहले बीते 1 अप्रैल को शाह बिहार आए थे और पटना एवं नवादा में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत की थी। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार सुबह लखीसराय पहुंचेंगे। वे अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहां से सीधे सूरगढ़ा गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। रैली के बाद शाह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर जाएंगे। सिन्हा के घर प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए शिक्षक भर्ती पर सरकार को 72 घंटे की मोहलत। डोमिसाइल पॉलिसी खत्म करने पर अभ्यर्थियों ने कहा फैसला वापस ले, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। बिहार में नए शिक्षा नियमावली में डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म किए जाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि नई शिक्षा नियमावली में डोमिसाइल नीति लागू की जाए, नहीं तो 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा था कि बिहार की युवा इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के लिए योग्य नहीं है। इसी वजह से पूरे देश से आवेदन मांगा गया है। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। बड़े घर में देखिए वैशाली में तेज आंधी में पीपा पुल बहा, गंगा में फंस गए 50 लोग, सभी सुरक्षित। बिहार में एंट्री के 16 दिन बाद मानसून कई जिलों में पहुंच गया है। वैशाली में तेज आंधी के कारण 35 फीट लंबा पीपा पुल गंगा में बह गया। हादसे के समय पीपा पुल पर 50 से अधिक लोग थे। पानी कम होने की वजह से सभी बाहर निकल आए हैं। पीपा पुल बह जाने से राघोपुर प्रखंड के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। आपको बता दें कि यह पीपा पुल सितंबर-अक्टूबर में तैयार होता है। पुल नट बोल्ट और पीपे से बनता है। मानसून आने पर गंगा में तेज बहाव और आंधी की वजह से बहने का खतरा रहता है, इसीलिए 15 जून तक पीपा पुल को खोल दिया जाता है। हालांकि पुल निर्माण निगम के अफसरों का कहना है कि गंगा नदी में पानी कम रहने के कारण नहीं खोला जा सका था।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जींस पैंट और टी शर्ट पर लगी रोक। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी अब फॉर्मल ड्रेस में ही आएंगे ऑफिस। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी जींस पैंट और टी शर्ट में ऑफिस न आए। शिक्षा विभाग ने जींस पैंट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर रोक लगा दी है। अब विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आने को कहा गया है। सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जींस पैंट और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के आदेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि प्राय देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक कैजुअल ड्रेस में कार्यालय आ रहे हैं, जो कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में खुलेंगे 3 5 स्टार होटल। राजधानी में इन जगहों पर होगा निर्माण कार्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि राज्य में जल्द 3 5 स्टार होटल का निर्माण शुरू किया जाएगा। सीएम ने इसके अलावा राज्य के युवाओं के लिए नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में पंचायती राज विभाग में 675 लिपिक की बहाली पर मुहर लग गई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजधानी पटना में जल्द 3 जगहों पर 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण पीपीडी मोड पर करवाने का निर्णय लिया गया है। होटल पाटलिपुत्र बांकीपुर बस स्टैंड सुल्तान पैलेस की जमीन पर 5 सितारा होटल बनेगा। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल केंद्र ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसे स्वैच्छिक बनाया है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को जन्म मृत्यु के लिए आधार का ऑथेंटिकेशन के लिए मंजूरी दे दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के साथ साथ जनगणना कमिश्नर भी इस तरह के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मान सकते हैं और यह स्वैच्छिक भी रहेगा। दरअसल सरकार के उद्देश्य सेवाओं को बेहतर पहुंच और जीवन को आसान बनाना है, जिसके जरिए भारतीयों को बेहतर रहन सहन मिल सके। इसी बीच आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा ले, जिससे कि वे बेहतर ढंग से सामाजिक कल्याण सेवाओं का फायदा ले सके। बिहार पुलिस SI और फायर ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम की तारीख घोषित। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से अवर निरीक्षक और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। BPSC की ओर से प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा एक ही शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। वहाँ देखिए, BPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार पुलिस SI एवं फायर ऑफिसर के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 30 जून को जारी कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में स्मार्ट PDS से दुरुस्त होगी राशन वितरण प्रणाली। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को होगा लाभ। राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट PDS स्कीम को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल से स्मार्ट PDS स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद इस पर तेजी से अमल होगा। देखिए, सभी 38 जिलों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 56,000 दुकानें डिजिटल रूप में स्मार्ट बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के क्रियान्वयन में 60% राशि दी जाएगी, जबकि राज्य अंश की 40% राशि को राज्य सरकार को वहन करना होगा। इस स्कीम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने में और मदद मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम से जो अनाज बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जाती है और फिर उस अनाज को जन वितरण प्रणाली की दुकानों को मुहैया कराया जाता है। इससे पूरे डिलीवरी सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार के मुताबिक सरकार ने स्मार्ट PDS को सभी जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है। बिहार में छोटी छात्राओं को स्नातक प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी। स्नातक पास करने वाले छोटी पुरानी छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य सरकार उन्हें इसके लिए एक और अवसर देगी। इसके तहत 25/4/2018 से 31/3/2021 तक स्नातक पास करने वाली छात्राएं पात्र होंगी। इन्हें शिक्षा विभाग प्रोत्साहन राशि देगी। इन्हें 30 जून तक संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इन छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
पिछले दिनों शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय के इस संबंध में शिकायत मिली थी कि बड़ी संख्या में छात्राएं प्रोत्साहन राशि से वंचित रह गई है। किन्हीं कारणों से इन्हें आवेदन का अवसर नहीं मिल पाया है, लिहाजा ये सरकार से प्रोत्साहन राशि नहीं ले पाई है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन छात्राओं को एक अतिरिक्त अवसर देते हुए आवेदन देने को कहा है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पंचायती राज विभाग में नए 675 पदों की सृजन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। कल मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कल की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 675 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बेरोजगार कृषकों, पशुपालकों को देश गाय डायरी चलाने के लिए सरकार ने अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 37 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यपालकों में लिपिक समूह के पूर्व से सृजित पदों के अलावा 675 पद, जिसमें से निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 8 जिला अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इंदौर की तरफ पटना में भी स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी। 1 जुलाई से शुरू होगा मेरा शहर मेरे जवाबदेही अभियान। पटना में इंदौर की तरह ही अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम मेरा शहर मेरे जवाबदेही अभियान नाम दिया गया है। पटना नगर निगम ने यह नई पहल शुरू की है, जिसके तहत साफ सफाई कर्मियों को स्वच्छता की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसको लेकर पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष परसर ने बताया कि पटना नगर निगम 1 जुलाई से मेरा शहर मेरे जवाबदेही अभियान शुरू करने जा रहा है और यह अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत शहर के सभी वार्ड में 300 से 400 मीटर का दायरा जो होगा उसे सफाई कर्मी के लिए तय किया जाएगा और उस एरिया का पूरा जिम्मा उस सफाई कर्मी को दिया जाएगा और उनका नाम हर रोड के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। जिस रोड के सफाई कर्मी की जिम्मेदारी जिसकी होगी उसका नाम होगा। इससे लोगों को कहीं गंदगी नजर आएगी तो वहां के सफाई कर्मी को फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके जगहों को साफ करा सकता है।